की हिमाकत का जवाब देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने सियासत के लिए अपने ही जवानों पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने पूछा, भारत ने अपने जवानों को निहत्था क्यों भेजा? बीजेपी ने राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब भी दिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। राहुल गांधी के सवाल पर जवाब भी आया है बीजेपी का, लेकिन एक बार फिर आप सुनिए राहुल गांधी ने सवाल क्या उठाया। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। निहत्थे सैनिकों की शहादत का जिम्मेदार कौन है, ये राहुल गांधी का सवाल है। इस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा, राहुल का बयान असंवेदनशील है, गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी सवाल उठाते वक्त चीन के साथ हुए समझौते को क्यों भूल गए? भारत में जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में न केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। कुछ दिनों से, विगत 4-5 दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार की आपकी ट्वीट्स आती है, जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और ये बहुत ही दुखद है। राहुल जी, कल आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने बाइट भी दिया था और कहा था कि प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं और आप डरिए मत। बंधुओं, प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई सिर्फ बीजेपी या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी के प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री हैं। और संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदुस्तान का। ऐसे में जब आप कहते हैं डरा हुआ प्रधानमंत्री, छुपा हुआ प्रधानमंत्री, तो ये आक्रमण आप किसी एक व्यक्ति पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, ये आक्रमण आप हिंदुस्तान के ऊपर कर रहे हैं। और हिंदुस्तान किससे डर रहा है राहुल गांधी जी? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान डरा हुआ है? आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान छुपा हुआ है? 20 जवानों ने शहादत दी है, उनको डरा हुआ बताना, उनको छुपा हुआ बताना, देश के लिए ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये हमें क्षुब्ध करता है। देश आज क्षुब्ध है आपके बयानों से। और आज पुनः आपने एक इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट किया है। राहुल जी आज जानना चाहते थे कि वाई वेर आवर सोल्जर्स सेंट टू दी बॉर्डर अनआर्म्ड। राहुल जी, आप में इतनी भी पेशेंस नहीं है, आप में इतना भी संयम नहीं है। आज 18 तारीख है ना, कल 19 तारीख है ना, ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना, इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है। आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए था। खैर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपको आपकी जिम्मेदारी भी बताएंगे और आपको पढ़ के भी सुनाएंगे जो चीज आपको पता होना चाहिए थी।
ये एग्रीमेंट है मेरे पास, ये 1996 का एग्रीमेंट है। और अगर मेरी नॉलेज सही है, आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में ये पढ़िएगा बैठ के, मगर लब्बो लुबाब था, नाइदर साइड शैल ओपन फायर, कॉज बायोडिग्रेडेशन, यूज हजार्डस केमिकल्स, conduct blast operations or hurt with guns or explosives within 2 kilometers from the line of actual control. Line of actual control के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। संधियों का एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। मगर फिर भी ये हमारे जाबाज सिपाही थे। शहादत से पहले उन्होंने जिस प्रकार से पीएलए को क्या किया है वो कल प्रधानमंत्री जी ने बताया है। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता है, फिर भी आपको पता नहीं है। रीड, understand and then speak, Mr. राहुल गांधी. Just don't rant against your country. देश के विरोध में केवल अपने ही लॉन्चिंग पैड के लिए, अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के अतथ्यों और भ्रामक चीजों को मत फैलाए। राहुल गांधी जी, ये तो मैंने आपको 1996 के विषय में बताया, किसकी सरकार थी वो भी बताया मैंने आपको। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपने बहुत सवाल पूछ लिया है, अब कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, देश आपसे पूछेगा और आपसे जानना चाहेगा। मैं इसमें ये आर्टिकल दिखा रहा हूं, मैंने इसमें किसने ये आर्टिकल छापा, वैसे ये आर्टिकल देश के तमाम बड़े जो मीडिया हाउसेस है सबने छापा था। यहां उनके पत्रकार भी मौजूद है जिनका आर्टिकल दिखा रहा हूं, मगर मैंने छुपाया है। तो नवंबर 1996 की संधि का हवाला देते हुए बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि भारत और चीन की एलएसी की सीमा के 2 किलोमीटर इधर भी और 2 किलोमीटर उधर भी किसी भी तरीके की वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और जब हम हथियार की बात करते हैं तो वह एक्सप्लोसिव वेपन्स की बात करते हैं। बहरहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे केजरीवाल के साथ क्यों हो रही है अमित शाह की मीटिंग, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए ओ माय गॉड।